नमस्कार। जनरल स्टडी भूगोल का मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। विश्व के प्रमुख जलमार्ग हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख जलमार्गों में हमें पहले विश्व का मानचित्र बना के और उसके बाद में उनको अपन देखते हैं। तो शुरुआत अपन करते हैं। ये अपना दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के बाद ये उत्तरी अमेरिका, यहां से यहां अफ्रीका आता है। इसके अफ्रीका आने के बाद यहां से सीधा ये अफ्रीका है, उसके बाद में ये भारत का आ जाएगा, यहां होके ये अपना ये ग्रीनलैंड आ जाता है, उसके बाद में ये इधर ऑस्ट्रेलिया, ऊपर आर्कटिक आ गया, नीचे एंटार्क्टिका। ठीक है, तो इसमें अपन विश्व के मानचित्र में प्रमुख जलमार्ग पढ़ेंगे जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और में। देखो सबसे पहले महासागर, ये प्रशांत महासागर, और इधर भी कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उसके बाद में सबसे पहले जो विश्व का सबसे, ध्यान दो, विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है, ध्यान देना, महासागरों के बारे में बता दिया है, कौन कौन सा महासागर कहां है, आपको ध्यान रखना है कौन सा जलमार्ग किस महासागर से होके गुजरता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ये जलमार्ग है, ये जलमार्ग है, वो जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ध्यान देने योग्य बात है, विश्व का पहला, विश्व का सबसे व्यस्ततम, सबसे व्यस्ततम जलमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है ये उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। दूसरा इसमें आपको ध्यान देना है, ये देखो यूरोप है, यूरोप का जो ये भाग है वो है पश्चिमी यूरोपीय देश। कौन से देश है, पश्चिमी यूरोपीय देश। और ये उत्तरी अमेरिका का ये भाग है, ये दोनों भाग ध्यान देने योग्य भाग है, 1 नंबर 2 नंबर, ये दोनों भाग विश्व के सबसे विकसित देशों के भूभाग हैं। तो जो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग का दूसरा पॉइंट है वो है पश्चिमी यूरोपीय देशों को, पश्चिमी यूरोपीय देशों को, इधर का साइड हो जाएगा पूर्वी अमेरिका, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखना, पूर्वी उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाला है। और दोनों ही भूभाग हैं वो विश्व के सबसे विकसित भूभाग है। ध्यान रखना, मूल्य मतलब आने जाने वाले सामान की कॉस्ट के आधार पर मूल्य का 70% जो परिवहन है वो इस जलमार्ग द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। मूल्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा मूल्य जो वस्तुएं हैं वो इसी जलमार्ग से होती है। दूसरी बात ध्यान रखना, जो टाइटैनिक फिल्म थी, टाइटैनिक का जलमार्ग जो जहाज था वो इसी महासागर में, क्योंकि यहां देखो ये ऊपर का भाग है वो बर्फीला भाग है, तो यहां वो टाइटैनिक था वो किससे, जो बर्फ की बड़ी इस महासागर में बड़ी शिलाएं थी उससे टूट गया था। तो ये ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग 1 नंबर। उसके बाद में विश्व का दूसरा जो जलमार्ग है प्राचीन जलमार्ग है, ठीक है, ये भूभाग है, इस भूभाग से वो आता है यहां, और यहां आकर इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ और इधर पश्चिमी एशिया के जो भूभाग है उनकी तरफ ये जलमार्ग जाता है। इसे उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग कहा जाता है। इसका नाम क्या है, उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग। ध्यान देना, इसमें
जो जलमार्ग है ये सुएज नहर से पूर्व है। सुएज नहर यहां पर है। सुएज नहर से पूर्व का विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग था और सुएज नहर के कारण, सुएज नहर के बनने के बाद इस जलमार्ग का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान रखना, ये जलमार्ग किन देशों को, ये जलमार्ग, ये अफ्रीका है। अफ्रीका का ये कौन सा भाग है, पश्चिमी अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका पश्चिमी यूरोपीय देशों को, पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये कौन सा है, दक्षिणी एशिया। ध्यान दो, दक्षिणी एशिया का भूभाग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किनसे जोड़ता है, पश्चिमी अफ्रीकी देश और पश्चिमी यूरोपीय देश। इस महामार्ग को उत्तरी अक्तमासा अंतरिम जलमार्ग कहा जाता है। ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद में जो तीसरा जलमार्ग है वो मैं आपको बताता हूं। ये एक बार मिटा देते क्योंकि बाद में क्या है, इसका पता नहीं चल पाता जलमार्ग का। तीसरा जो जलमार्ग है वो है सुएज नहर जलमार्ग। तीसरा जो जलमार्ग है उस जलमार्ग का क्या नाम है, सुएज नहर जलमार्ग। ध्यान दो, सुएज नहर जलमार्ग है उसको, वो ये है सुएज नहर जलमार्ग। ये सुएज नहर जलमार्ग है। ध्यान देना, यहां पर एक देश है, उस देश का नाम है मिस्र। क्या नाम है, मिस्र। उस मिस्र के की सरकार के अधीन इस जलमार्ग को माना जाता है। उस मिस्र की सरकार के अधीन विश्व में इन देशों को, कौन से देश, दक्षिणी एशिया के देश को इन देशों से, पश्चिमी यूरोपीय अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, इससे मिलाने का ये कृत्रिम है। इसको मानव द्वारा बनाया गया है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा। तो कृत्रिम जलमार्ग है ये, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम जलमार्ग है। ध्यान देना, मिस्र की सरकार के अंतर्गत है। सबसे पहले इसका निर्माण अमेरिकी सरकार ने करवाया था, लेकिन यह वर्तमान में मिस्र सरकार के अंतर्गत। यहां पर 2 सागर है। एक सागर का नाम है भूमध्य सागर और दूसरा जो सागर है वो है लाल सागर। दूसरा सागर है वो है कौन सा सागर, लाल सागर। सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जो चट्टानी भूभाग था, इस चट्टानी भूभाग को तोड़कर बनाया गया। भूमध्य सागर और लाल सागर, यहां 2 बंदरगाह है। एक तो है पोर्ट सुएज और एक बंदरगाह है वो एक तरफ का है पोर्ट सईद। पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद बंदरगाह इस जो सुएज नहर है उसके दोनों किनारों की तरफ है। ठीक है, जो पहले उत्तमासा अंतरिक्ष वाला जलमार्ग था, या इस जलमार्ग को भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग था, उस जलमार्ग से आना जाना पड़ता था इधर से। लेकिन सुएज नहर के निर्माण के बाद ये जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, ऑस्ट्रेलियाई देश हैं, इनका लगभग, ध्यान रखना, लगभग 6800 किलोमीटर, इससे भी ज्यादा का कहा गया है। एक किताबों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग की बात कही है, लेकिन लगभग कई किलोमीटर यहां से सीधा हो गया, समय की बचत हुई, तीव्र साधन हो गया। तो ये सुएज नहर है। ध्यान रखना, भूमध्य सागर को सुएज नहर लाल सागर से जोड़ता है। पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज इसके बंदरगाह हैं। और इसका एक ध्यान रखना, इस पर 100 बंदरगाह है। हालांकि सुएज नहर का अलग से अपन टॉपिक लेके आएंगे जो पूरा उसका विस्तृत वर्णन करेंगे। 100 बड़े जलयान प्रतिदिन यहां से मिस्र सरकार के अधीन है। पहले अमेरिकी सरकार ने इसको बनाया था, लेकिन बाद में इसको मिस्र सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था और ये मिस्र सरकार के अंतर्गत आता है। हो गया। उसके बाद में 1 नंबर उत्तरी अटलांटिक, 2 नंबर उत्तमासा अंतरिक्ष, 3 नंबर मिस्र, चौथा है पनामा। चौथा कौन सा है, पनामा। इधर ध्यान दो, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर और ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे पहले इन क्षेत्रों को यहां आने के लिए ये महासागर, क्योंकि इधर से तो हो नहीं सकता, ये तो पूरा बर्फीला इलाका है, तो इधर से आना पड़ता था। पूरे के पूरे दक्षिणी अमेरिका को पार करके आना पड़ता था। तो ये अमेरिकी सरकार, ठीक है, वर्तमान में जो ये महासागर है वो महासागर उत्तरी अमेरिकी सरकार द्वारा बनाया गया था। उत्तरी अटलांटिक महासागर को किस महासागर के द्वारा, प्रशांत महासागर से जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद में 1 नंबर, 2 नंबर हो गया उत्तमासा अंतरिक्ष, 3 नंबर मिस्र, 4 नंबर हो गए। अब देखो, एक महासागर यहाँ पे ये जलमार्ग आता है, वो है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। प्रशांत महासागरीय जलमार्ग,
प्रशांत महासागरीय जलमार्ग है वो प्रशांत महासागरीय जलमार्ग इधर से स्टार्ट होता है और इधर इन देशों को जोड़ता है। ये कौन से देश हो गए? ये कौन से देश? पश्चिमी अमेरिकी और पश्चिमी दक्षिणी अमेरिकी देशों को किनसे जोड़ता है? पूर्वी एशिया के देशों से। कौन से देशों से? पूर्वी एशिया के जो देश हैं उन देशों से जोड़ता है। ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, उत्तमा सागरीय, 3 नंबर स्वेज, 4 नंबर पन्नामा, 5 नंबर पन्नामा। वर्तमान में ये जो है वो यहाँ पन्नामा सरकार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, इसका स्वामित्व है पन्नामा का, वर्तमान में पन्नामा सरकार के अंतर्गत है। चौथा, ये पांचवा प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, वो महत्वपूर्ण जलमार्ग है दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग है? ये है दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। ये जलमार्ग क्या करता है? ये देश, ध्यान रखना, कौन से देश हैं? पश्चिमी यूरोपीय देशों को कौन सी? पूर्वी अमेरिकी देशों से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, ये प्रमुख जो जलमार्ग थे विश्व के एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो 6 जलमार्ग है वो अपन ने वर्णन किया। अगले जलमार्ग में अपन क्या करेंगे? अगले जो टॉपिक है उसमें करेंगे कौन कौन से बंदरगाह आते हैं, कौन कौन से फ्री बंदरगाह आते हैं, फ्री पोर्ट जहां अगले में अपन वर्णन करेंगे। इस तरह से ये अपना टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में अपन इसके आगे का देखेंगे। धन्यवाद।